जोहार। साल 1947 में पूरे भारत में कुल 27 विश्वविद्यालय हुआ करते थे। अब उनकी संख्या बढ़कर 560 के पार पहुंच चुकी है। लेकिन हर निष्पक्ष विश्लेषक की राय है कि इन सालों में भारतीय विश्वविद्यालयों की संख्या जरूर बढ़ी है, लेकिन कुलपतियों का स्तर में भारी गिरावट आई है। आजकल सर आशुतोष मुखर्जी, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, CR रेड्डी, लक्ष्मण स्वामी या मुदालिया स्तर का एक भी वाइस चांसलर ढूंढने से भी नहीं मिलता। सच ये है कि तथाकथित सर्च कमेटियों के अस्तित्व में होने के बाद भी अधिकतर कुलपतियों का चयन का आधार मेरिट न होकर राजनीतिक पहुंच, जाति या समुदाय हो गया है। अब हमारे संथाल परगना के सिदो कानू मुर्मू विश्वविद्यालय को ही देख ले। नियमित कुलपति सोना झरिया मींज, जिसका कार्यकाल 8 जून 2023 को खत्म हो जाती है, उसके स्थान पर प्रति कुलपति डॉक्टर बिमल प्रसाद सिंह को प्रभार दिया जाता है। प्रभार मिलने के 10 दिन बाद पत्रांक 79/23 में दिनांक 19/6/2023 को बीएड कॉलेज के लिए UR नियुक्त करता है, जिसका फुल फॉर्म यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। अब बताइए, इन 16 में दबदबा किसी खास जाति या समुदाय का है, जिसमें स्वर्ण 12 है, OBC 2 है, SC 1 है और ST की संख्या 1। यह कहना गलत न होगा कि कुलपतियों की नियुक्ति सत्ताधारी दलों के राजनीतिक हितों को साधने के लिए की जाती है। ये तो साफ क्लियर आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। छात्रों के साथ किस तरह से खिलवाड़ होता है वो भी बताएंगे आपको। आखिर कैसे हो रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। आपने 7 जून 2023 को राज्यपाल सचिवालय से एक पत्र निकलता है, जिस पत्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि VC का कार्यकाल सिदो कानू मुर्मू विश्वविद्यालय का कार्य पूरा होने जा रहा है। ऐसे में नियमित VC की नियुक्ति की प्रक्रिया सिदो कानू मुर्मू विश्वविद्यालय सहित कई विश्वविद्यालयों में पहल की गई है और प्रक्रियाधीन है। अब एक अंतरिम व्यवस्था के रूप में झारखंड विश्वविद्यालय में माननीय राज्यपाल सह कुलाधिपति ने पूर्व प्रो VC को सिदो कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के प्रभारी, इसके अतिरिक्त प्रभार सौंपने की कृपा की है और अगले आदेश तक केवल यह रूटीन कार्य को निपटाएंगे, यानी इसको रूटीन कार्य ही निपटाने होंगे, ऐसा इस पत्र में लिखा है। नियमित कार्य को छोड़कर किसी भी नीतिगत मामले के लिए कुलाधिपति की मंजूरी होनी चाहिए। ये अंग्रेजी का मैंने हिंदी में अनुवाद किया है, जो कि राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक संख्या 8/2023 में इसका उल्लेख किया गया है, जिसकी कॉपी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो राज्यपाल सचिवालय से आई है। नायक फिल्म के हीरो के स्टाइल में प्रति कुलपति जो डॉक्टर बिमल प्रसाद सिंह है को कुलपति का प्रभार मिला है। 19 जून 2023 को एक बैठक करते हैं, जिसमें बीएड के जो फीस है उसे 88,000 से बढ़ाकर 1.5 लाख कर दी जाती है। इसमें तर्क दिया जाता है कि सभी विश्वविद्यालयों में पूर्व से 1.5 लाख रुपया फीस है तय किया गया था, जबकि सिदो कानू मुर्मू विश्वविद्यालय से जुड़े कॉलेजों में 2 साल का बीएड कोर्स का फीस 88,000 रुपया था। फीस कम होने के कारण बाहर से आए हुए छात्र छात्राओं का मेरिट लिस्ट में नाम में शामिल हो जाता था, जबकि संथाल परगना के क्षेत्र के छात्रों का नाम कम मेरिट होने के कारण नामांकन नहीं हो पाता था। इसी को देखकर राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों के समान फीस कर दिया गया है। फीस बढ़ाए जाने के लाभ इस क्षेत्र के छात्रों को मिलेगा, ऐसा प्रो VC अभी जो वर्तमान में प्रभार में कुलपति महोदय उनका कहना। कहीं ना कहीं हमारे प्रभारी कुलपति डॉक्टर बिमल प्रसाद सिंह छात्र हितों के लिए काफी सोच रहे हैं,
पिछले दिनों हुए 60-40 आंदोलन का भी हमें कहीं ना कहीं लगता है इसका प्रभाव हमारे प्रभारी कुलपति को पड़ा है, जिसका नतीजा है कि छात्र हितों की बात कर रहे हैं। प्रभारी कुलपति महोदय इस बात को सुनकर छात्र भी अचंभित होंगे, सोच रहे होंगे कि आज छात्र हित की बात करने वाला कोई कुलपति सिधू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय में मिला है, जबकि प्रभारी कुलपति महोदय ने यहाँ के लोगों के हितों की बात कर रहे हैं। बात इस पर भी होनी चाहिए कि पिछले दिनों यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव जो 19/6/2023 को ही बनाया गया है, उसमें 12 अगड़ी जाति के हैं, 1 SC के, 1 ST के और 2 OBC की। आखिर क्यों? क्या कुलपति महोदय को इस मामले में यहाँ की चिंता थी या कुछ और? सवाल कई खड़े होते हैं। उन सवालों में एक और सवाल खड़ा होता है कि जब 7 जून 2023 को राज्यपाल सचिवालय से एक पत्र निकलता है जिसमें साफ साफ लिखा है कि केवल रूटीन कार्य निपटाने होंगे अगले आदेश तक और नियमित कार्य को छोड़कर किसी भी नीतिगत मामले के लिए कुलाधिपति की मंजूरी होनी चाहिए। सवाल यह है कि इसमें क्या कुलाधिपति की मंजूरी ली गई है, यानी राज्यपाल की मंजूरी ली गई है? अगर इतनी ही यहाँ के छात्रों के हितों की बात सोचते हैं, समझते हैं, तो क्या इस बैठक में जब यह हो रहा था तो यह निर्णय लिया जा रहा था तो इसमें यहाँ के स्थानीय छात्र नेता कितने मौजूद थे? ये कई सवाल हैं। संथाल परगना के छात्रों के हितों के बारे में सोचने वाले प्रभारी कुलपति डॉक्टर विमल प्रसाद सिंह को शायद यह पत्र नहीं मिला होगा या जानकर भी अनजान बने होंगे। यह है पत्रांक संख्या 7223 जो 9 जनवरी 2023 को निकाली गई, जिसमें साफ लिखा है कि प्राचार्य महोदय सभी बीएड कॉलेज के लिए पत्र निकला था, जिसमें साफ साफ लिखा गया था कि शिक्षण शुल्क को, यानी जो बीएड में जो 88,000 रुपया ले आ रहा है उसे 4 किस्तों में कर दिया जाए। अर्थात इसमें साफ साफ लिखा है कि संथाल परगना के छात्र सामाजिक और आर्थिक स्थिति को देखते हुए जो फीस लिया जा रहा है उसे 4 इंस्टॉलमेंट में बांट दिया जाए, ताकि यहाँ के निर्धन छात्र बीएड कॉलेज में ली जाने वाले फीस को आसानी से दे सके। अब ऐसे में 88,000 फीस को देना एक बड़ी चुनौती है और यहाँ के छात्रों के लिए होती थी। ऐसे में 88,000 को बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया गया है और यही पत्र जनवरी में निकला है और यहाँ अब 1.5 लाख में यहाँ के छात्र पढ़ेंगे कैसे? प्रभारी कुलपति डॉक्टर विमल प्रसाद सिंह पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जब उसे प्रभार दिया गया है और साफ साफ कहा गया है केवल रूटीन कार्य नहीं निपटाना है, नियमित कार्य को छोड़कर किसी नीतिगत मामले के काम करते हैं तो उन्हें राज्यपाल सह कुलाधिपति की मंजूरी लेनी होगी। ऐसे में हड़बड़ा करके जो हड़बड़ी देखी गई है को देखकर जिस प्रकार से उन्होंने 19/6/2023 को यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव बनाते हुए उसके बाद कुछ देर बाद ही एक मीटिंग होती है जिसमें बीएड कॉलेज की फीस को बढ़ा करके 88,000 से 1.5 लाख रुपया कर दी जाती है। इसमें कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि इतनी जल्दी फैसला लेना, इतनी जल्दी फीस को बढ़ाना, वो भी 88,000 से 1.5 लाख, क्या ये छात्र हित के लिए है या कुछ और मंशा है? ऐसे में देखा जा रहा है कि आज के दौर में झारखंड का बना 23 साल हो गया है और आज भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में किसका दबदबा बना हुआ है। ऐसे में यहाँ के छात्रों के हितों के बारे में सोचने और समझने वाले कितने हैं? आप भी देख रहे हैं और हम समझ रहे हैं। आज के लिए इतना ही। जोहार, नमस्कार। आप लोग बने रहिए जोहार न्यूज़ साथ और कैसा लगा ये न्यूज़ जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।